प्रशांत जी, एक बुनियादी बात मेरी समझ में नहीं आई। जब हमको ये निर्णय करना था बेसिक शिक्षा परिषद को, तो जो स्टेक होल्डर है, इसमें सिंगल स्टेक होल्डर है अध्यापक। 6 लाख से ना सही 6,000 लोगों से तो चर्चा होनी चाहिए थी। नहीं, हर इलाके से एक दो प्रतिनिधि चेहरे चुन के उनके साथ कुछ बैठक होनी चाहिए थी, चर्चा होना चाहिए था, कहीं कोई सहमति बननी चाहिए थी। नहीं, या आईएएस अधिकारी काजू खाते हुए, पेस्ट्री खाते हुए, अंजीर का जूस पीते हुए फैसला कर देगा कि कल से 6 लाख लोगों पे नियम लागू हो जाएगा, बोले जूस और लाओ। नहीं, ये बस्ती से बहराइच तक, गाजीपुर से गाजियाबाद तक हाहाकार क्यों मच गया? क्या बेहतर नहीं होता कि बेसिक शिक्षा के सर्वोच्च अधिकारी, शिक्षा विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव, ये जितने भी कारकुन हैं, ये सब लोग 10-15 दिन एक मैराथन बैठक कर लेते और जो कंसेंसस बनता वो लागू हो जाता। प्रधान जी। नमस्कार। जी नमस्कार भैया। जैसे जैसे आधुनिकी की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल एज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कई सारे नए परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन में बाकी जगह भी आ रहे हैं। उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। और चूंकि डिबेट इस विषय पे है, तो अभी जो मूल जो विषय डिबेट, जो विरोध हो रहा है, ये डिजिटल अटेंडेंस का हो रहा है। बाकी विषय ठीक है कि और भी मांगे हो सकती है, वो मांगे एड्रेस की जानी चाहिए, लेकिन अभी जो यहाँ डिजिटल वाला विषय, अभी चूंकि गर्मियों में अगस्त सितंबर में क्या होता है कि एक टाइम का स्कूल होता है, एक पैर बोलते हैं देहात में, तो मतलब सुबह होता है 1 बजे तक होता है, 12 बजे 1 बजे तक, इसलिए भी 7:30 बजे का समय है। अभी अगस्त से सितंबर से जो भी शेड्यूल सरकार का होगा उसका फिर 10 बजे से स्कूल हो जाता है, फिर शायद में सुबह वाली समस्या नहीं होगी। और कोई भी जो नया परिवर्तन आता है तो स्टार्टिंग में समस्याएं आती हैं। जब हम लोग डिजिटल की तरफ भी बढ़े थे, डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़े थे, तो चीजें समस्याएं आई थी। हाँ, बारिश वाला विषय ये है कि अभी बारिश उस समय तक है, 1-1.5 महीने तक समस्या रहेगी, लेकिन एक पूरी तरीके से इसको खारिज कर देना ये भी गलत है। और देखिए, आराम से भी तो है, जैसे मैं अपने फतेहपुर जिले का बताता हूँ, बहुत सारे शिक्षक है, उनकी पोस्टिंग फतेहपुर में है, फतेहपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कानपुर में मकान बना के रहते हैं, 50-60 किलोमीटर से आते हैं। भाई, जब आपकी पोस्टिंग हुई थी तो आपको पता है कि आपको पोस्टिंग फतेहपुर जिले में रहेगी, तो आप नजदीक रह सकते हैं। आपको फतेहपुर शहर में भी रहना है, कानपुर में भी रहना है, और नौकरी आपको देहात के स्कूल तो देखिए, प्राइमरी विद्यालय देहात में ही होगा। उसका पर्पज ये कि वहाँ SC, OBC जो गरीब वर्ग के लोग हैं, वही लोग पढ़ते हैं, उनके लिए बनाया गया। कोई जो अधिक जो धनी होता है, शहर में तो प्राइमरी स्कूल है नहीं, तो आपको तो देखिए जाना पड़ेगा, गांव में ही प्राइमरी स्कूल होता है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो पता है कि गांव में जाना पड़ेगा, गांव में सड़क भी खराब होगी, पानी भर जाता है। ये तो ऐसा तो नहीं कि आज 2024 में समस्या आई है, पहली समस्या होती, ये तो बेसिक समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको बिल्कुल एक खारिज कर देना। और ये कोई डिजिटल अटेंडेंस पहली बार तो हो नहीं रही, केंद्रीय कर्मचारी के लिए बाकी जगह है, वहाँ भी 9:30 बजे आपको अटेंडेंस पंच करनी पड़ती है, बाकी जगह प्राइवेट ऑफिस में भी होती है, बाकी मीटिंग में भी जाते हैं सब लोग, तो सब टाइमिंग होती है। तो अगर बाकी अन्य कोई समस्या है, उन समस्याओं को एड्रेस किया जाना चाहिए। अब इसे छुट्टी की बात हो रही थी, जून महीने पूरा बंद रहता है प्राइमरी स्कूल, अन्य भी छुट्टियां शायद 15 दिन की और मिलती हैं। अब इस तरह तो पुलिस वाले भी कहेंगे, पुलिस वालों को नहीं मिलती है महीने की छुट्टी, और कितने सरकारी विभागों में इतनी छुट्टियां मिलती हैं। सैलरी भी 60-70 हजार है प्राइमरी शिक्षकों की, सैलरी भी कम नहीं, कैसे सैलरी कम हो। तो इस तरह का बिल्कुल एक प्रोपोगेंडा बना देना कि 6 लाख लोग हैं और बिल्कुल उनकी मांगे ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत तरीके से होगा, ये आप कह सकते हैं प्रक्रिया में थोड़ा सा सुधार किया जा सकता है। 30 मिनट का उसको ग्रेस दिया गया है, उसको टाइम दिया जा सकता है, लेकिन एक तरफ से विरोध करना। और दूसरी बात, किसान आंदोलन में इससे तुलना नहीं की जाती। किसान जो थे सरकार के एम्प्लॉय नहीं थे, शिक्षक जो है सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो आपको सरकार का नियम भी मानना पड़ेगा। आप जब फॉर्म भरते हैं करते हैं तो आपको सरकार से निमंत्रण देने जाती नहीं कि आप आइए अध्यापक बनिए, ज्वाइन करिए, आप स्वयं अपनी इच्छा से जाते हैं। तो ये चीजें समस्याएं हैं। जब शिक्षा सैलरी लेंगे तो बढ़ाना पड़ेगा। अभी किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी लेते हैं तो काम करना पड़ता है, तो नियम भी मानने पड़ेंगे। इसमें कोई नियम मानने से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी या सरकार क्या ये घोषणा कर सकती है कि चाहे जो हो जाए, अंगद का पांव गड़ा दिया, कोई माई का लाल कुछ बोले, ये हाजिरी जारी रहेगी? कर सकती है? करे तो कर दे, एक मैसेज तो लाउड एंड क्लियर हो। कल को आप विड्रॉ कर लेंगे, स्थगन लगा देंगे, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। पार्टी अलग, बेसिक शिक्षा परिषद अलग, विधायक, अभी हमारे पास कुछ विधायक आए थे भाजपा के कल मिलने, मैंने उनसे पूछा क्या स्थिति है। अरे बोले भाई साहब खाली पीली का बवाल, बताइए लोकसभा में अभी क्या स्थिति बनी है और ये नया कट्टा खुल गया।
वो भाजपा के विधायक हैं जीते हुए। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई, हम इस प्रदेश की रग रग से वाकिफ है मित्र। हम डिजिटल थोड़ी नहीं, हम तो जमीन के आदमी है। ये समस्या है। समाजवादी पार्टी को क्या करना, उनको तो एक ट्वीट में उनका काम हो गया क्या। अब अशोक यादव मतलब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चौराहे पर कहेगा हाँ भाई बुलाओ उनको, भाजपा वालों को, जिनने ऐसी व्यवस्था कर दी। लोकतंत्र में प्रशांत जी सिर गिने जाते हैं क्या। अगर थ्योरी और सेमिनार और लॉजिक की बात होती तो इसके लिए तो बड़े बड़े विद्वानों ने लेख लिखे थे कृषि कानून के लिए। आपने कहा कि ये वो टीचर इसलिए मानेगा क्योंकि वो हमारा मुलाजिम है सरकार का। वोट वो भी देता है, किसान भी एक ही वोट देता है, एक ही वोट मास्टर भी देगा, मुलाजिम हो चाहे कोई हो। ऐसा थोड़ी कि मुलाजिम वोट नहीं डालेगा। और सरकार तो वोट से ही बनेगी मित्र, और बचेगी भी वोट से ही। नहीं, मास्टर का वोट भी उतना ही कीमती जितना किसान का। इसमें मुलाजिम क्या करेगा। मुलाजिम है चलो ठीक है, ईवीएम तो मिलेगी ना, अभी 10 बाई इलेक्शन में मिलेगी, फिर 27 में पूरी ईवीएम मिलेगी। तब तो हमारी उंगली होगी, मतलब व्यक्ति की उंगली होगी। वहीं से लोकतंत्र में तय होगा सरकार किसकी। इसलिए मैं कह रहा हूं मनीष जी, बड़े फैसले जो सबको प्रभावित करें, 100 आउट ऑफ 100 सबको प्रभावित करते हैं, उन फैसलों में लोकतांत्रिक सरकारों में पहले से रायशुमारी विचार विमर्श क्यों नहीं हो जाए। इसमें कोई समस्या है क्या, ये कोई गलत बात है क्या। या हम ये मान लेंगे बेसिक शिक्षा परिषद का जो डायरेक्टर है या अध्यक्ष है या जो भी है चेयरमैन है वो सर्वाधिकार सुरक्षित है। मनीष जी, इसमें क्या समस्या थी। एक प्रक्रिया हो जाती कि भाई 6000 टीचर बुलाए गए, उनसे 5 राउंड बात हुई अलग अलग विषयों अलग अलग समय पर, कुछ समस्या थी क्या। फिर क्यों नहीं हुआ मनीष बाबू। अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। रायशुमारी होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, डेलिब्रेशंस, टॉक्स जरूर होने चाहिए। कोई निर्णय सरकार जब बड़ा निर्णय लेती है जो बड़े लोकतंत्र में या बड़ी जनता को जाता है, लेकिन हर सरकार के निर्णय का विरोध करना भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। आज डेलिब्रेशंस पहले नहीं हुए, आज वो डेलिब्रेशंस होने चाहिए। शिक्षकों की समस्याओं को सुनना चाहिए, उसका हल भी निकालना चाहिए। लेकिन अगर सारे डिपार्टमेंट्स यही विरोध करने लगेंगे, जो भी निर्णय आएगा और वो ये खड़े हो जाएंगे ये कहते हुए कि हम इस निर्णय को नहीं मानेंगे, ये भी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। भाजपा को या कोई भी दल जो सत्ता में हो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा डिसीजन अगर ले रहे हैं जब सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है तो ड्यू डेलिब्रेशंस और कंसल्टेशंस होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी भी हर निर्णय को वापस इस तरीके से करेगी कि हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है, ये भी गलत है। आज जो मांगे हैं, आप अटेंडेंस के खिलाफ हो, आप अटेंडेंस पे अक्रॉस द टेबल बैठ के डिस्कशन कर लो, लेकिन अगर उसके संग 10 मांगे और है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सैलरी होनी चाहिए, मानदेय होना चाहिए, तो उसकी प्रक्रिया अलग होनी चाहिए। ठीक, मनीष बाबू एक बात आपको याद दिला दें, आपने कहा सरकार के हर निर्णय का विरोध भी ठीक नहीं है। आपकी मंशा अच्छी हो सकती है, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब इंदिरा गांधी का शासन था तो जॉर्ज फर्नांडीज भारत के रेलवे कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता थे क्या, और उनके द्वारा कराई गई हड़ताल भारत में आज तक नजीर है। क्या वह लोकतांत्रिक है क्या। गजब बात है। लोकतंत्र का मतलब ही है कि वह सहमति व्यक्त करने का अधिकार रखते हैं। और एक बात कहूं, प्रशांत बाबू को भी इस बात को समझना है, प्रशांत से मेरे मतलब भाजपा को, कुकर देखे हो ना मनीष बाबू, कुकर में सीटी नहीं होता है तो कुकर फट जाता है क्या। सीटी लगी रहनी चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी है हमने माना वो कुछ नहीं कर सकता क्या। प्रशांत जी ने कह दिया भाई हमारे आप एम्प्लॉय हो, तनख्वाह लेनी है तो बात माननी पड़ेगी, ठीक है चलो, चुनाव तो आएगा ना तब। ये लोकतंत्र है मित्र, राजतंत्र थोड़ी ना है कि बेसिक शिक्षा के चेयरमैन ने दस्तखत करके जारी कर दिया। खैर विजय बंधु जी,
आपने मनीष जी को सुना, आपने भाजपा को सुना। वो कह रहे हैं कि भाई अभी बरसात है, बरसात तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगी, फिर क्या समस्या है। बंधु जी देखिए, अभी बातें आई कि शिक्षक को बात माननी चाहिए। शिक्षक अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, रजिस्टर पर दस्तखत कर रहा है, काली पट्टी बांध करके बच्चों को पढ़ा रहा है। वो मान का नहीं रहा, मान रहा है, अपनी अटेंडेंस पहुंचा रहा है रजिस्टर पर, और शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है, समय पे पहुंच रहा है। हम मान तो रहे हैं। हमारा आपत्ति जो है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के है। और शायद सरकार 3 दिन हो गए सर, 3 दिन हो गए, और एक भी शिक्षक, मैं तो सलूट करता हूं शिक्षक साथियों को अपने, कि 3 दिन में एक भी अटेंडेंस देने, ऑनलाइन अटेंडेंस को नहीं दिया। ये उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के लिए शिक्षकों की एकता की बहुत बड़ी मिसाल है। और इस बात को न समझिए कि हम आपके मुजालिम हैं, ठीक है हम आपके मुजालिम हैं, लेकिन हम लोकतांत्रिक बंधनों से हम भी बंधे हैं और आप भी बंधे हैं। सरकार का मतलब होता है लोक कल्याण का काम करना। सरकार का करना तानाशाही परमिशन नहीं देना होता है। और अभी जो ये जो दिया गया है, ये टोटल तानाशाही प्रवृत्ति के लिए दिया गया है। और टीचर को खास करके मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, वो मशीन नहीं है, वो मानवीकृत है। जब टीचर स्वस्थ और बिना टेंशन फ्री रहेगा तो अच्छी शिक्षा देगा। आप उसको टेंशन में दे करके शिक्षा व्यवस्था तो नहीं सुधार सकते फिलहाल। और आपका नजरिया भी नहीं लग रहा है। हम कहते हैं इसी तरह की डिबेट, इसी तरह की चर्चा, इसी तरह सरकार की फरमाइश क्यों नहीं आती कि हम जिस दिन 10 दिन के अंदर सारी किताबें पहुंचा देंगे। उस पर जोर किताब पर नहीं होता है सरकार का। ऑनलाइन अटेंडेंस आए, इसी पे काम चल रहा है। मैं कहता हूं मूलभूत जो आवश्यकता है, अभी आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि 10,000 अनुदेशक पाता है और आप उससे विश्वगुरु बनाने की कल्पना करते हैं। मनीष जी हो चाहे भाजपा प्रवक्ता हो, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम शिक्षक जरूर हैं, लेकिन हम भी इसी देश के नागरिक भी हैं, हम वोटर भी हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। और हम कर क्या रहे हैं? हम तो अपने काम करते हुए आपसे फरियाद कर रहे हैं कि सरकार ये मेरी समस्या है, इसको आप हटाइए। ठीक है विजय भाई, रुकना होगा। अशोक यादव जी, सरकार आपकी भी रही, सरकार भाजपा की भी रही, सरकार कांग्रेस की भी रही। कांग्रेस की तो चलो बहुत समझ नहीं है यूपी में, लेकिन आपकी वो बहन जी की तो अभी खूब रही, अब इनकी है। अध्यापक को आपने इतना समय छोड़ा है क्या कि वो पढ़ा भी ले? जो मूल काम था उसे तो आपने रोबोट बना दिया। अध्यापक मुझसे कहते हैं भाई साहब हम सहायक अध्यापक हैं, हम सुबह मंडी गए थे, फिर वहां से काशी फल लाए, अब सब्जी बनवा रहे हैं मिड डे मील के लिए। क्या ये लो BLO, वो ड्रॉप पिलाने वाला चौकीदार बाबू बोले BSN सूचना मांगी, 4 मास्टर बैठ के वही टाइप कर रहे हैं। क्या बाबू तो है नहीं स्कूल में, कौन देगा सूचना? बोले अध्यापक को लगा दो। अभी किसी मित्र ने मुझे भेजा 27 काम है गैर शिक्षण के। अशोक जी, 27 काम एक टीचर करता है जो गैर शिक्षण के कार्य हैं। फिर जब वक्त बचे तो 28वें में शिक्षण आता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अशोक जी जी अमिताभ जी, देखिए बिल्कुल जेन्युइन बात आप कर रहे हैं कि जो भी शिक्षक है वो भी कोई बंधुआ मजदूर नहीं है। प्रधान भी उसको बुलाता है, गांव में प्रधान भी बुलाता है, बुला के लाओ मास्टर को। क्या जी 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 उसको तो आपने ऐसा बना दिया कि मतलब 3 में न 13। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, इतनी दुश्वारियां झेलने के बाद भी ये सरकार की मंशा है। सरकार ये सोचती है कि हमारे शिक्षक जो है गैर हाजिर या देर में आते होंगे, या बच्चों को पढ़ाते नहीं होंगे, या इसी तरह की कुछ दिमाग सरकार चला रही होगी, इसलिए इस तरह की व्यवस्था को मैंडेटरी किया है। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जैसे अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि ये हमारे नियम कानून है, लेकिन उनके पास भी तो मौलिक अधिकार है। शिक्षकों के पास या सरकारी कर्मचारियों के पास भी मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, और वो कोई बंधुआ मजदूर नहीं है कि आपने एक छड़ी उठाई और कह दिया छड़ी पीटा खड़े हो जाओ, छड़ी पीटा बैठ जाओ, जाओ ये लोग वहां वो ड्यूटी कराओ, जाओ वो ड्यूटी कराओ। ये सारी चीजें कैसे आप कर सकते हो? उसके पास भी शिक्षक भी एक इंसान है, वो कोई रोबोटिक चीज नहीं जो आपने कहा, वो कोई मल्टी डिसिप्लिन वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि जो चाहे आपने सॉफ्टवेयर फीड किया, वो बटन दबा दो, वो जो काम करने लगेगा। ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन सरकार कोई भी रही हो, जो आपने कहा कि इस तरह के शोषण कभी किसी सरकार ने शिक्षकों का नहीं किया अमिताभ जी, जिस स्तर पर शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है।
आज अगर शिक्षक में फिर अशोक जी एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना। मैंने इतनी सरकारें देखी, ठीक, सब सरकारों ने शिक्षक का कचूमर खूब निकाला, क्या, माफ करिएगा,